अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर न्यू फिज़िक्स बुक पढ़ो लर्न टुगेदर आपको प्रोवाइड करने जा रहा है टारगेट पेपर, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के जितने सवालात और जितने एमसीक्यूज़ और आपके साथ साथ जो होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन से सवाल किस किस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या हो सके आपके बोर्ड्स की पेपर की तैयारी स्टूडेंट्स अच्छे से हो सके, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो चैप्टर और साथ साथ ये कहूँगा कि आपको अगर मैं प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है और तमाम के आंसर्स चाहिए तो ग्रुप में होते हैं मेरे। आपको तमाम बुक्स के न्यू बुक्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉडल पेपर के सोल्यूशन और तमाम चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि आप तक प्रोवाइड कर दूँ। जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो स्टूडेंट, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो चले आते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है क्लास 11 न्यू फिजिक्स बुक चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आता है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स मेजरमेंट वाला चैप्टर आता है, ठीक, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इसमें स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। ऑल बुक की एग्जांपल्स आपने देखना होगा, डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है सारी एग्जांपल्स देखना और आपका क्या हो जाएगा पेपर में इस चैप्टर से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन ड्राइव द फ्लोइंग एक्सप्रेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने बताना है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर आपने बताना है टोटल टाइम ऑफ हाइट का डेरिवेशन करना है, मैक्सिमम हाइट का करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज का करना है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करनी है इसकी तैयारी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन द फ्लोइंग, आपने डिफाइन करना है फ्री वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट गिव देयर एग्जांपल। आपने बताना है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी एग्जाम्पल के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी आपने बताना है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ द वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को आपने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस साल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बताना है प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बेटा ये बी है, ठीक है, इसको सेट करके क्या लिखना, ये मेरे पास बी है, ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये मेरे पास है, इसको आपने प्रूव करना है और बताना है कैसे है नहीं है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक आ जाता है। व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, शो दैट द इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। फोर्स एंड टाइम के कैसे इक्वल होता है आपने ये बताना है, ठीक है। उसके लिखा है डिफाइन द इलेक्ट्रिक कोलिजन। फिर इसका है टू स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद अ वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली इन वन डायमेंशन collide elastically derive the expression to their final velocity v1 and v2। आपने v1 और v2 निकालना है, ठीक है। m1 और m2 और वो क्या हो रहा है एक दूसरे से कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, आपने बताना है, ठीक है। मोमेंटम एंड पल्सेस क्या होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस कैन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। आपने बताना है कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो एक्ट किस तरीके से करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपने ये बताना है फोर्सेस के बारे में। रिलेशन बिटवीन एंगल फ्रिक्शन एंड एंगल रिस्पोज। आपने बताना है एंगल्स फ्रिक्शन और एंगल रिपोज के दरमियान क्या डिफ्रेंशिएट है, ठीक है, या रिलेशन क्या है। हाउ डज द इम्पल्स रिलेटेड टू द फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स किस तरह से रिलेट करता है फोर्स और टाइम में, आपने ये भी बताना है। अब आखिरी सवाल है स्टूडेंट explain the concept of the impulse is related to the change of moment of an object, provided an example of an every लाइफ वेयर इम्पल्स प्ले एन सिग्नेशन रोल। आपने बताना है एक आपने ऐसी एग्जाम्पल लेना है जो आपके लाइफ से क्या हो रोल करता हो, ठीक है। और आपने बताना है कॉन्सेप्ट बताना है इम्पल्स का क्या होता है। मतलब बेसिकली इम्पल्स के सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट अगर मेरी चैनल आपके वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फ़ौरन से मैं दे सकूँ ना। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ड्राइव करना है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड इक्वेशन इलस्ट्रेशन ईच स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। आपने डेरिवेशन करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम्स पीरियड एंड ऑर्बिट, ठीक है। आपने ये बताना है अराउंड द अर्थ, ये भी आपने बताना है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में आ गया मैं, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने बताना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड क्लियरली इलस्ट्रेट स्टेप। और उसके बाद करना है स्टूडेंट ड्राइव द
क्या है हमारे पास है डेरिवेशन, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने क्या करना होगा, अटैम्प्ट करना होगा, डेरिवेशन भी लिखना होगा। डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। इस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ वी इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके बारे में आपने बताना है ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव द रिलेशन ऑफ टॉर्क, आपने रिलेशन ऑफ टॉर्क बताना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने क्या करना है स्टूडेंट, तैयारी आपने करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आगे चलते हैं और चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इसके बारे में बताना है क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बताना है ये क्या होता है स्टूडेंट। उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज स्किप वेलोसिटी, स्किप वेलोसिटी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। स्किप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, डिराइव द रिलेशन फार्मूला फॉर द स्किप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद बताना है वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ अर्थ, ये वही सवाल दोबारा से, ठीक है। तो इसको देखना है। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास है डिफाइन द कंजर्वेटिव फील्ड, शो द ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड इन दोनों को बताना है, ठीक है। उसके लिए व्हाट इज द पावर, पावर क्या होता है, व्हाट शो द स्टेप इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेलोसिटी, आपने डॉट प्रोडक्ट के फोर्स वेलोसिटी का आपने शो भी करना है पूरा, ठीक है। उसके लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट एवरी वेयर, प्रूफ करना है क्यों होता है ये चीज़, आपने इसको बताना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कन्वर्जेटिव एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी से रिलेटेड क्या होगा आपने ये भी प्रूव करना है, ठीक है। बार बार सवाल ना रिपीट भी हो रही है तो आप उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मेरे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर मेरे पास ये टर्म लिखी हुई, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी बताना है आपने क्या होता है। चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल्स हम लास्ट में देखेंगे। डिफाइन द सरफेस टेंशन एंड एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट, आपने सरफेस टेंशन बनाना और एक्सप्लेन करना है इसके एक्सपेरिमेंट को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इमर्ज एंड बीइंग सबमर्ज इन द वाटर, ठीक है। इसके बारे में आपने बताना है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बताना है अ स्विमर ड्राइव ऑफ अ रफ इन अ पूल, डज द रफ राइज ऑन द सिंक इज द वाटर, व्हाट हैपन, ठीक है। आपने बताना क्या होगा लेवल इन द पूल। तो इसके बारे में बताना, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इस साल के लिए सवाल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट द पास्कल लॉ, एक्सप्लेन इट्स एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आपने डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है स्टूडेंट। एक मिनट मुझको इसको दोबारा खोलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, चैप्टर नंबर हमारे पास क्या था, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो मैं बैक हो गया था गलती से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास स्टेट द, आपने क्या करना है पास्कल लॉ को स्टेट करना है और इसके एक्सप्लेन बताना है। डिफरेंशिएट बताना है फ्लोटिंग एंड थ्रस्ट क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद स्टूडेंट लॉ ऑफ फ्लोटिंग लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, ये भी आपने बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में आते हैं, एक्सप्लेन एंड कंसेप्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर्स एंड सिग्निफिकेंस, आपने इसके बारे में बताना है क्या होता है। बर्नौली इक्वेशन बताना है और एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन याद रखना, ये चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 के लिए। उसके डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट ऑफ, ये वही वाला हमारे पास आ गया टर्म, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रोक लॉ, स्ट्रोक लॉ इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंट ऑफ रेनॉल्ड एंड नंबर ऑफ, ये वही सवाल वापसी आ गया, ठीक है। द इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रोक लॉ दोबारा आ गया सवाल, ठीक है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। तो ये भी आपके इस साल के लिए क्या है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये मॉडल पेपर में भी आया है। शो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बारे में बताना ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डिराइव द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्जेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डिपोल एंड ड्राइव द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिपोल, ठीक है, एट पॉइंट पी, इसके बारे में बताना ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, स्टेट द एक्सप्लेन द कूलोम्स लॉ, कूलोम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में आपने क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर, हाउ एनर्जी इज स्टोर इन अ कैपेसिटर, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द स्टोर इन द कैपेसिटर, ये बताना है क्या है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर सी, व्हेन देयर पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पोटेंशियल डिफरेंस करके बताना होगा पूरा, ठीक है। और उसके बाद डिफाइन द प्लेट, ठीक है, तो ये भी आपने ही बताना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट
ये इसी सवाल का जवाब है। व्हेन द स्पेस प्लेट इज़ वैक्यूम, और आपने बताना है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट एंड डिस्क्राइब द प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन देम इज एयर, ठीक है। डेरिवेशन बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तमाम सवाल में। चैप्टर नंबर 10, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना है, एक्सप्लेन करना है। किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने डिफरेंस बताना है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दरमियान। पावर डिस्पेंशन एंड रेजिस्टर आपने बताना है, फंक्शन पैरोमीटर और टू द कंपेयर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट, ठीक है, फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। तो ये मेरे पास सवाल है। उसके बाद लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की आपने कंडीशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल आएंगे। रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शो द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कंजर्व, ये दाना है। स्टेट द फार्मूला फॉर एनर्जी कन्वर्टेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का बनाना है। व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम, शो इट्स मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, आपने ये भी बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑफ द ऑस्किलेशन मोशन, डिस्कस द टाइप्स एंड डैम्पिंग सच, ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ओवर डैपिंग, अंडर डैपिंग और सर्कुलर डैपिंग, इसके दरमियान भी आपने बताना है कि इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, शो द मोशन, ठीक है, मोशन करना प्रोजेक्टाइल मोशन एंड डायमीटर इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, आपने ये भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 कॉस्टिंग, तो हमारे पास क्या था, व्हाट इज कंडीशन फॉर द interference of wave, ठीक है। A particular moving a circular path constant the angular velocity show the motion of its projection along the diameter, ये वही सवाल वापसी आ गया, ठीक है। न्यूटन डिफेक्ट ऑफ लैप्लास करेक्शन के बारे में डिफेक्ट बताना है। शो द टोटल एनर्जी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, एंड ये वही सवाल है, ठीक है, वापसी रिपीट कर लिया है, ठीक है। तो सिर्फ आपने लैप्लास करेक्शन देखना है इसमें से और वेव्स देखने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स, डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रेचड स्ट्रिंग, ड्राइव द एक्सप्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका बताना है वैन स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग, ठीक है, आपने ये बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मेल्शियन इंफ्रोमीटर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाप्लास करेक्शन बताना है इसके अंदर, ठीक है। साउंड ड्राफ्टिंग और ग्रेक्टिंग बताना है, ठीक है। न्यूटन रिंग बताना है, न्यूटन रिंग क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट बताना है, ठीक है। लिसनर मूव टूवर्ड द स्टेशनरी, इसको भी क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। बी पार्ट में भी करना होगा सोर्स एंड मूव टूवर्ड द स्टेशनरी लिसनर, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 कम्युनिकेशन, सबसे important chapter, modulation and its type and advantage and disadvantage of frequency of modulation, और ये मॉडल आपके मॉडल पेपर में भी है। what is AM signal likely to noisier than FM signal, ओपन द ट्रांसमिशन थ्रू चैनल, ये बताना है आपने क्या होता है, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इन डिजिटल फॉर्म ओवर ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बताना है। प्रोपोगेशन एंड रेडियो वेव्स के बारे में बताना है स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2, 6, 10 और एग्जाम्पल 1.2, 1.3 एंड 1.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 2, 3, 6, 5, एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.3, 2.4, 2.5। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेल्फ असेसमेंट। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, एग्जाम्पल नंबर 4.1, 4.3, 4.5, 4.6। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 7। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7, 2, 4 एग्जाम्पल। चैप्टर नंबर 8, 2, 4, 5, 8। चैप्टर नंबर 9, 2, 5, 6, 7। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 2, 4, 5 एग्जाम्पल, 3, 4, 7, 8। 11, 12 का स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 and 3 और चैप्टर नंबर 14 से नो न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट सबसे तैयारी करनी होगी आपने, ठीक है, और बोर्ड के पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे इंशाल्लाह। इन तमाम से तैयारी करेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।